विश्वासिला बनकर राजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझमें। राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता, दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती, सब कुछ मुमकिन हो जाता। अविश्वास ना बनकर राजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझमें। हे ईश्वर, हमारे रक्षक, हमारे सुदिले, अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि डाल। हजारों दिन तक कहीं और रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अधिक अच्छा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, आज इस यूकरिस्तीय उदान में भाग लेते हुए हम प्रभु ईश्वर से अपने लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। जैसे भजनगार प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु मुझे अधिक भी ना दे जिससे मैं तुझसे दूर चला जाऊं, मुझे कम भी ना दे जिससे मैं चोरी कर तेरा अपमान करूं, मुझे उतना दे जितना मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। हम विशेष रूप से हमारे पास जो भी है उससे हम संतुष्ट रहने के लिए और निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम विशेष रूप से प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें शक्ति दे, बल दे, कृपा दे कि हम पूर्ण रूप से उसमें विश्वास कर सकें। आइए उसी आस्था और भक्ति के साथ इस यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेते हुए सबसे पहले हम अपने लिए और संसार के सारे पापों के लिए प्रभु ईश्वर से दया की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबके प्रति अपनी क्षमा और दया दिखाकर अपना अपार सामर्थ्य प्रकट करता है। हमें अपनी कृपा प्रचुर मात्रा में प्रदान कर ताकि हम तेरी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्सुक बने रहें और स्वर्गिक विरासत के उत्तराधिकारी बन सकें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवा
और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 28 पद संख्याएं 1 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो, फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तीरुस के शासक से कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुमने अपने घमंड में कहा, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हूँ। किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो, फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। हाँ, तुम दानियल से भी बुद्धिमान हो और कोई भी रहस्य तुमसे छिपा हुआ नहीं है। तुमने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से धन कमाया और अपने कोषों में चांदी सोना एकत्र किया है। तुम अपने व्यापार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। इसीलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो, इसीलिए मैं विदेशियों को, सबसे निष्ठुर राष्ट्रों को तुम्हारे पास भेजूंगा। वे तलवार खींचकर तुम्हारे अपूर्व बुद्धिमानी पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देंगे। वे तुम्हें अधोलोक पहुंचा देंगे और तुम समुद्र के बीच तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। जब तुम हत्यारों का सामना करोगे तो क्या तुम ईश्वर होने का दावा करोगे? जब तुम अपने हत्यारों के हाथों पड़ जाओगे तो तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। तुम विदेशियों के हाथों पड़कर घिनौनी मौत मरोगे, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। मैंने कहा, मैं उन्हें मिट्टी में मिला सकता हूँ, मैं मनुष्यों में से उनकी स्मृति मिटा सकता हूँ। किंतु तब उनके शत्रु उसका दूसरा अर्थ लगाएंगे और अपनी विजय पर घमंड करने लगेंगे। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। तब उनके शत्रु यह कहेंगे, यह हमारे भुजबल की विजय है, इसमें प्रभु का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, क्योंकि वे नासमझ हैं, उनमें विवेक का अभाव है। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। यदि उनके रक्षक ने उन्हें नहीं बेचा होता, यदि प्रभु ने उन्हें नहीं त्याग दिया होता, तो एक मनुष्य कैसे 1000 लोगों को खदेड़ सकता है और 2 मनुष्य कैसे 1,00,000 लोगों को भगा सकते हैं। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। उन लोगों की विपत्ति का दिन निकट है, उनका सर्वनाश शीघ्र ही होने वाला है, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा, वह अपने सेवकों पर दया करेगा। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्या
23 से 30। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कह देता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी बनेगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पाठ हमें धन संपत्ति और उसके दुष्परिणामों से अवगत कराते हैं। अधिक धन संपत्ति होना अपने आप में खराब नहीं है, या ईश्वर के द्वारा हम शापित या आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं। हम पुराने व्यवस्थान में देखते हैं कि जिन्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त था या प्राप्त हुआ और जिन्हें ईश्वर ने चुना और जिन्हें उनके आदेश का पालन किया, प्रभु ईश्वर ने उन्हें अपार धन संपत्ति दी। हम उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं, अध्याय 24 वचन 35 में, कि जब इब्राहिम का सेवक इब्राहिम के पुत्र इसहाक के लिए जीवन साथी ढूंढने निकलता है, वह पहुंचकर लाबान से कहता है कि प्रभु ने मेरे स्वामी को इतना आशीर्वाद दिया कि वह बहुत धनी हो गए हैं, कि इब्राहिम को ईश्वर ने अपार धन संपत्ति से संपन्न बनाया। हम अय्यूब को देखते हैं कि जिससे ईश्वर सब कुछ छीन लेता है, लेकिन जब अय्यूब से ईश्वर कहता है कि तुम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, और वह अपनी कंगाल अवस्था में अपने उन दुश्मनों के लिए प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के बाद
ईश्वर उसे आशीर्वाद देता है। हम अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 वचन 10 में हम देखते हैं कि वचन कहता है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर चुका तो प्रभु ने उसे संपन्न बनाया और उसकी संपत्ति को दुगनी कर दिया। कि धन संपत्ति, संपन्नता ईश्वरीय आशीर्वाद का प्रतीक है। फिर सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वचन 22 कहता है कि जहाँ पढ़ते हैं कि प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है, इसकी तुलना में हमारा परिश्रम जो है वह नगण्य है। यदि हम पर ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है तो हमारा परिश्रम जो है वह व्यर्थ जाता है। उसी तरीके से स्रोत 132 वचन 15 में लिखा है कि मैं सियोन के निवासियों को भरपूर भोजन प्रदान करूंगा, मैं उनके दरिद्रों को रोटी देकर तृप्त करूंगा। तो हम देखते हैं कि पुराने व्यवस्थान में प्रभु का वचन बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रभु ईश्वर हमें संपन्न बनाता है, धन देता है। ये ईश्वरीय आशीर्वाद का प्रतीक है। लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्यों यीशु इन कठोर वचनों का उपयोग कर रहे हैं? क्या कारण है? हम यीशु के धन के इन पहलों पर या त्रिकोणीय दृष्टि से हम इस पर मनन चिंतन कर सकते हैं कि क्यों यीशु हमें फटकार लगा रहे हैं या धनी के लिए कह रहे हैं कि उनका स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। ये 3 कारण हम देख सकते हैं या दृष्टिकोण जो हम अपनाना चाहते हैं कि पहला है धन के प्रति मोह ईश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए सबसे बड़ी समस्या है या बाधा है। क्यों? क्यों यह सबसे बड़ी रुकावट है? सबसे पहली बात हम ये देख सकते हैं कि धन दौलत मनुष्य को ईश्वर से दूर ले जाता है। जैसे आज के पहले पाठ में हमने सुना कि नबी एसेकियेल के ग्रंथ में कि जहाँ प्रभु की वाणी तीरुस के शासक से कह रही है कि ईश्वर ने उसे अपार धन संपत्ति दी है, बुद्धि दी है, लेकिन उसका घमंड उसे ईश्वर से दूर ले जा रहा है और अपने आप को ईश्वर से भी बड़ा समझ रहा है। जब हमारे पास धन संपत्ति है, हम स्वार्थी बन गए हैं, लालच हम में आ गया है, धन का मोह हमें आ गया है, तो ये धन हमें अपने जीवन में ईश्वर को जो प्राथमिकता देनी चाहिए उससे हम दूर चले जाते हैं। लेकिन हम उस प्राथमिकता को छोड़कर धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं कि यीशु ने अपना रक्त बहाया, अपने आप को हम कह सकते हैं कि निवस्त्र किया है उस घोर दुख भोग में के द्वारा यीशु ने हमारी मुक्ति की है और हमें स्वर्ग के राज्य के लायक बनाया है। जब हम धन के मोह में, लालच में, स्वार्थ में पड़ जाते हैं तो हमारा मन जो है विचलित हो जाता है। हम ईश्वर के लिए कम समय देते हैं और हमारा विचार जो है वह अधिकतर जो है वह धन दौलत के बारे में सोचता है और हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। हमारी जो योजनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, परियोजनाएं हैं, सारी की सारी केवल सांसारिक होती है कि हम ईश्वर
के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, या इस संसार के बाद, जीवन के बाद क्या होगा, हमें कहाँ जाना है। जैसे हमने स्रोत भजन में या अनुवाक्य में हमने दोहराया कि जहाँ प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ, तो हम उस विधाता को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, कि हमारे मन में ईश्वर का विचार नहीं रहता है या कम हो जाता है। हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। इसीलिए होता है क्योंकि हम में घमंड आ गया है। हम स्व अभिमानी बन गए हैं, यानी कि हम केवल अपने पर गौर करते हैं, अभिमान हम में आ गया है, और यही चीज़ें जो है हमें ईश्वर से दूर ले जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पहला दृष्टिकोण जो यीशु का है, क्यों यीशु धन संपत्ति की अवहेलना कर रहे हैं या हमें फटकार लगा रहे हैं, तो धन के प्रति हमारी जो मोह है, लगाव है, उससे हमें मुक्ति पाना है। दूसरा दृष्टिकोण जो यीशु हमें सिखाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि केवल ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ही हम अनंत जीवन पा सकते हैं। यीशु ने कहा मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। कि जब तक हम ईश्वर से सहायता नहीं मांगेंगे, मदद नहीं मांगेंगे, या बिना उनकी कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते, या अनंत जीवन हम नहीं पा सकते। जैसे यीशु स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरे खातिर, मेरे लिए अपना घर, भाई बहनों को, माता पिता को, पत्नी को, बाल बच्चों को अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें अनंत जीवन देने वाला, स्वर्ग राज्य में प्रवेश देने वाला यीशु है, और बिना ईश्वरीय कृपा के कुछ भी हमारे जीवन में संभव नहीं है। यदि हम ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हैं और उनके सानिध्य में बने रहते हैं, तो अवश्य हम जीवन पाएंगे और अंदर अनुभव करेंगे कि प्रभु ईश्वर हम में निवास करता है, और हम हर कार्य में संतुष्ट रहेंगे। जैसे हम नबी हबाकुक के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जहाँ पर नबी प्रभु के वचन को हमारे सामने रखते हुए स्पष्ट रूप से वो हमें बताना चाहते हैं कि भले ही हमारे पास कुछ भी ना हो, यह पूर्ण रूप से अकाल पड़ा हुआ हो, कंगाल हो, फिर भी प्रभु ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। हबक्कुक अध्याय 3 वचन 17 और 18 में हम पढ़ते हैं कि जहाँ वचन कहता है, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियाँ नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है, और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। प्रभु ईश्वर मेरा बल, वो मेरे पैरों को हिरने की गति देता और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ नबी जो सामर्थ्य ईश्वर का अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, वो बताना चाहते हैं कि भले हम कंगाल हों, सब कुछ नष्ट हो चुका हो, बर्बाद हो चुका हो, लेकिन फिर भी यदि मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, तो मेरा जीवन सफल होगा, क्योंकि मैं प्रभु के लिए फल उत्पन्न करने में समर्थ हूँ। तीसरा दृष्टिकोण यीशु का जो है वो है वैराग्य जीवन जीने वालों का इनाम का वादा, कि यदि हम ईश्वर के आदेशों का पालन करते हैं और उसके अनुरूप जीवन जीने के लिए तैयार हैं,
तो हम पाएंगे कि प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद देता है और देता है और देता रहेगा। हम संतों के जीवन में देखते हैं कि उन्हें पूर्ण रूप से अपनी निर्भरता उन्होंने ईश्वर में व्यक्त की है। हम मदर टेरेसा को देखते हैं कि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन केवल यीशु की सेवा के लिए और लोगों में प्रभु को देखने का प्रयास किया, कि जब उनके अनाथालयों में भोजन नहीं था उन्होंने यीशु से प्रार्थना की और प्रभु ने उन्हें दिया है। संत डॉन बॉस्को है, ऐसे बहुत सारे महान संत हैं कि जिन्होंने अपने कंगालपन को या पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना की, उन पर आश्रित रहे और प्रभु ने उन्हें सब कुछ दिया जो इस जीवन में आनंदमय जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। आइए यीशु के बलिदान में भाग लेते हुए कि यहाँ प्रभु हमें से हर एक को सब कुछ देना चाहते हैं, कि हर यूकरिस्ती बलिदान में प्रभु अपने सानिध्य के द्वारा हम में से हर एक को आशीर्वाद देना चाहते हैं। कि आज का वचन अवश्य हमें सचेत कर रहा है कि हम अपने आप को याद दिलाएं कि हम किसके लिए जी रहे हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हम पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं और हमारे जीवन का केंद्र बिंदु कौन है, धन संपत्ति या यीशु। यदि यीशु हमारे जीवन का केंद्र है तो हमें डरने की, परेशान होने की चिंता नहीं है और हमारी सारी चिंता हम प्रभु को दे दें। केवल हम अपना कर्तव्य निभाएं, अपना कार्य करें, तो हम पाएंगे कि प्रभु ईश्वर हमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद देगा और हम अपने जीवन में यीशु के लिए स्थान बनाएं। हमारे जीवन की प्राथमिकता यीशु हो और यीशु हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। आइए हम यीशु के सेवा में भाग लेते हुए प्रभु को धन्यवाद दें और जो कुछ हमारे पास है, जैसे हम हैं, उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद दें। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग, लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, झुके में वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग, लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे दयालु ईश्वर, हमारे दान तुझे सुग्राह्य हो और इसके द्वारा समस्त कल्याण का झरना फूट निकले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारी मुक्ति का और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवन तेरी ईश्वर का स्तुति गाए हम सब मिलकर जीवन तेरी ईश्वर का स्तुति पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं
कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्षा को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का महिमा, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए जीवन के दान के लिए और जो कुछ हमारे पास से उसमें हम संतुष्ट रहें और निरंतर अपने जीवन में प्रभु के आशीर्वाद को अनुभव करें। हम आत्मिक रूप से प्रभु को ग्रहण करते हुए और सब कुछ प्रभु के हाथों में देते हुए हमारे जीवन के हर दुख, तकलीफ, परेशानी, कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति मानते हुए कि प्रभु हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम इस विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु के साथ रह सकें और प्रभु की उपस्थिति को हम हमेशा अनुभव कर सकें। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाता तो वह सदा जीवित रहेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदस्य बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ अधिकार प्राप्त करें। हमारी दीन याचना सुन ले, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। रहे हमारे साथ हमेशा, दे चला यही आशा। जीवित है वो आत्मा द्वारा, जन मन में
सारा। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे